जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य परम पूज्य विमर्श सागर जी महाराज की जय। जय बोलो भावलिंगी संत परम पूज्य विमर्श सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आहार जी के छोटे बाबा विमर्श सागर जी महाराज जी की जय। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बच्चों। गुरुजी, पूर्व में जो हमने कहानी सुनी जो कि मानतुम की मोती काव्य से ली गई थी, वह सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया गुरुजी। गुरुजी, आज हमें किस कहानी का अनुसरण करने को मिलेगा? हे गुरुवर, अपने ज्ञान की वर्षा हम सभी पर कीजिए ताकि हम सब सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल सके। बच्चों, आज जिस कहानी का अनुसरण हम करने जा रहे हैं वह भी मानतुम के मोती से ही ली गई है और जिसका शीर्षक है श्रद्धा के मोती। तो चलो बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज की कहानी को। बच्चों, एक बार की बात है, पीत उत्तरी ओढ़े हाथ जोड़े वणिक पुत्र सुदत्त श्रेष्ठी सुमंगल कलश ग्रहिता अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए तारण तरण गुरुवर का आवाहन कर रहे थे। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आगच्छ 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 आदि नवधा भक्ति करने को उत्कंठित थे। भाव पारखी मुनि भक्ति देख विधि के मिलते ही उनके समक्ष आकर खड़े हो गए। दोनों पति पत्नी ने मुनिराज को निरंतराय आहार कराया। तदुपरांत तत्व ज्ञान श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। उन मुनिराज के महाप्रभावक भक्तांबर के तृतीय एवं चतुर्थ युगल काव्य मंत्रों के साथ सिखा दिए। वणिक पुत्र सुदत्त अपनी वणिक मंडली के साथ जहाजों पर मान लदवाकर चल दिया। समुद्र के उस पार रत्नद्वीप की ओर समुद्र की छाती को रोनते हुए जहाज बढ़े जा रहे थे। उनमें बैठे हुए मानव नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए आनंदित थे। अगाध जल पर विजय पाकर अट्ठास कर रहे थे। देखते ही देखते रास्ता कब तय हो गया पता ही नहीं चला और जहाज समुद्र के दूसरे किनारे पर था। सभी व्यापारी रत्नद्वीप पहुंच चुके थे। वहां पर व्यापार किया और जहाज में हीरे जवाहरात भरकर अपने देश को रवाना हो गए। स्वच्छ आकाश, शीतल वायु चल रही थी। पुनः जहाज समुद्र की छाती पर तीव्र वेग से बढ़ा चला जा रहा था। चूंकि व्यापार अच्छा चला, फायदा भी खूब हुआ और जब आदमी के पास धन दौलत अधिक आ जाती है तो धर्म को भूलने लगता है। हुआ भी वही। सारे वणिक मौज मस्ती में आकर णमोकार मंत्र का स्मरण करना भी भूल गए। परिणाम स्वरूप अचानक स्वच्छ आकाश काली काली घटाओं में घिर गया। तीव्र वायु तूफान बनकर उठ रही थी। जहाज भी डगमगाने लगा। खर्राटे भरते हुए मनुष्य जागे। सभी को अपने प्राण संकट में नजर आने लगे। सारी दौलत हीरे जवाहरात के बदले प्राणों की गुहार लगाने लगे। वणिक पुत्र सुदत्त अपनी सामायिक में लीन थे। उन्हें जरा सा भी पता न था कि तूफान से वह घिर गए हैं। तभी उन्हें जोर जोर से बचाओ 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 का कर्णभेदी शोर सुनाई दिया। अब तो उन्हें बैठना भी मुश्किल हो गया। सुदत्त को समझते देर नहीं लगी। तत्काल उन्होंने भक्तांबर जी स्तोत्र का तीसरा व चौथा युगल काव्य श्रद्धा के साथ
पढ़ना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते उनके सामने प्रभावती नामक की देवी आकर प्रकट हुई। चंद्रकांत मणि देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। फिर क्या था, आसमान सच हो गया। चांदनी चारों ओर छिटकने लगी। सभी ने सेठ सुद्दत के सामने अपने रत्नों के ढेर लगा दिए। लेकिन धर्मज्ञ सुदत्त ने कहा, जिसके पास भगवान जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा का रत्न मोती है, उसके लिए यह रत्न तेजहीन है। सभी व्यापारियों की श्रद्धा भगवान जिनेंद्र पर हो गई और सभी व्यापारी अपने अपने घरों पर सकुशल वापस आ गए। तो बच्चों, आज की कहानी की शिक्षा यह है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें परमात्मा, हमारे ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।